हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को समास और समास से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या बनते हैं उस सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कराऊंगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप लोगों को समझा सकूँ। तो सबसे पहले समास स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी चैप्टर कराती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको जनरली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे समास है तो आखिर ये समास है क्या, है ना, समास होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। समास आप जानते हैं समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। क्या होता है बेटा? सम धन आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरीके से, परस्पर, और आस का मतलब क्या होता है? बैठना, है ना, बैठना शब्दों का, अच्छी तरह से परस्पर बैठना किसका? शब्दों का। यानी कि इसका मतलब होता है संक्षेपीकरण, या बोल सकते हैं आप दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और धन, सम धन आस। ठीक, संक्षिप्त में कहना, है ना, संक्षिप्तीकरण यानी कि संक्षिप्त में कहना, शब्दों का मेल, इसी को क्या कहते हैं? समास। ठीक, समास अर्थात दूसरी भाषा में कहूँ तो प्रभावशाली विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली होना, संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है? समास। कम शब्दों में अधिक बात कहना, समास। ठीक, शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास पद या समस्त पद कहते हैं। समास पद को वापस विस्तृत रूप में लाने को समास विग्रह कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखें। जैसे राजा का कुमार, तो का क्या है यहाँ पर? परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह है या कारक विभक्ति है। तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, तो कुमार क्या है यहाँ पर? समस्त पद या समस्त पद है। ठीक, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलेगा, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ समास के बारे में बताती रहूँगी। अगर मैं समास का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? अच्छा, समास का विलोम पूछा जाता है, मैंने कराया भी था। समास का विलोम होता है व्यास होता है। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पर इसमें समास में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है। समास में जो होता है समासिक पद, समस्त पद। ठीक, इसमें पहला जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को पूर्व कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास के जो भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन से? एक अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, अवयवी भाव समास में पहले पद की क्या होती है? प्रधानता, पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग से बने शब्दों की इसमें बहुलता होती है, यानी कि उपसर्ग से बने हुए शब्द इसमें जाने आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर, है ना, या यावत, नी, बे, दर, ला, वी आदि, ये आपके जो उपसर्ग होते हैं ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें अवयवी भाव में जैसे जीवन, आजीवन, आजीवन यानी कि वो क्या है? अवयवी भाव। अब जो आपका समास में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास आप जानते हैं, उसके भी भेद बताऊंगी अभी आप लोगों को। तत्पुरुष समास है, उसके बाद है कर्मधारय समास, द्विगु समास। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, है ना, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों समास की जो उत्तर पद होता है ना, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है तीनों में। तत्पुरुष, टी के डी, टी के डी, टिकेडी, टिकेट, टिकैत, है ना, टिकेट, तो टी के डी, टी मतलब तत्पुरुष, के मतलब कर्मधारय, द्विगु मतलब द्विगु समास। आपसे पूछेगा कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है? अवयवी भाव। ठीक, ऐसा कौन सा समास है जिसमें ना तो पहला ना दूसरा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास। इसमें तीसरा ही पद क्या होता है? तीसरा ही अर्थ निकलता है जो प्रधान होता है। एक होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक, तो यह आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो, अच्छा, ऐसा एक क्वेश्चन
इस तरीके से पूछता है। ये तो आपने सुन लिया कि दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास है कि मैम द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। और ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं? तो वो जिसमें तीसरा पद प्रधान हो वो है बहुब्रीय समास। तो दोनों याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम आपके इस क्वेश्चंस की। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समासों के नाम जो है किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? जैसे राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भया। तो हालांकि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। राह खर्च में तत्पुरुष है, और व्यर्थ में आपका अव्ययी भाव है, गोला में आपका द्वंद्व समास है, और छुट भया में आपका कर्मधारय है। ऑप्शन ए। चलो भाई, नेक्स्ट है रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात क्या है बच्चे? रातों रात, रात ही रात में, रातों रात मतलब रात ही रात में, तो क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका पूर्व पद, प्रथम पद जिसे कहते हैं, या मुख्य जो होता है वो मुख्य पद जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो प्रधान होता है। इसका अव्यय या संज्ञा या विशेषण क्या होते हैं? जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। संपूर्ण सामसिक पद, समस्त पद या समास पद वह क्रिया विशेषण अव्यय, या जो क्रिया की विशेषता होते हैं वो क्या बन जाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते हैं। तो पूर्व पद प्रथम पद आपको पता चल गया है। जैसे शक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति, और इसका विशेष रूप यथाशक्ति, शक्ति के अकॉर्डिंग है। राधा यथाशक्ति आईएएस बनने का प्रयास कर रही है, यानी कि राधा शक्ति के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? आईएएस बनने का प्रयास कर रही है। बच्चे यथाशक्ति आईएएस बनने का प्रयास कर रहे है ना। जैसे आप जो है पटवारी, लेखपाल या फिर पुलिस बनने का क्या कर रहे हो? यथाशक्ति, पूरी शक्ति के साथ या शक्ति के अनुसार प्रयास कर रहे हो। ठीक है। प्रतिदिन, इसमें भी कौन सा है? अव्ययी भास। यथास्थान, जो स्थान निर्धारित है वो भी आपका क्या है? यथास्थान, अव्ययी भाव। आजन्म, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर आपका अव्ययी भास है। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। घर घर, प्रत्येक घर। यथा योग्य, जो जितना योग्य है। अनुदिन, दिन पर दिन, है ना। परोक्ष, अक्षी से परे। अनुगमन, गमन के पीछे गमन, है ना। तो ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं किसके? अव्ययी भाव। इसके अलावा जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। अनुकूल, मन के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। बेशक, शक के बिना। खूबसूरत, अच्छी, खूबसूरत वाली। निर्विवाद, बिना विवाद के। अकारण, बिना कारण के। तो ये क्या है? किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव के, अव्ययी भाव समास के। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका चक्र पाणी दर्शनार्थ। चक्र पाणी दर्शनार्थ पद में कौन सा मान्य समास है? बताइएगा। देखो भाई, बहुब्रीय समास बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि इसके दोनों पद क्या हैं? अप्रधान हैं। बहुब्रीय समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात ये पद किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं बच्चे? संकेत करते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीय समास उसको कहेंगे। जैसे पीला, पीतांबर। पीतांबर अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात वो कौन है? विष्णु है ना। तो चक्रपाणी दर्शनाथ, चक्रपाणी। सीधे अगर आपसे पूछे चक्रपाणी, तो चक्र, जल्दी बताओ कौन हो सकता है? कमेंट करो जल्दी आप लोग। चक्रपाणी यानी कि विष्णु, है ना। और लंबा है उदर जिसका, गणेश। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, ब्रह्मा। तो वो क्या है बच्चे? बहुब्रीय। बहुब्रीय में, बहुब्रीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं, ये विशेष तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। योगरूढ़ शब्द होते हैं। योगरूढ़ का मतलब ही पता क्या होता है? जिसका अर्थ निश्चित है ना। तो वो हमेशा बहुब्रीय समास होगा। अब आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि जो पीतांबर है, पीतांबर में
आपको कर्मधारय भी मिलता है कहीं कहीं पर, वो तब लगाएंगे अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है। पति है अंबर जिसके, पति है अंबर जिसके, तो वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि है फिर बहुब्रीहि टिक करेंगे, है ना। तो अगर वहाँ पर बहुब्रीहि है तब बहुब्रीहि वहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं है पीताम्बर में, तब आपका होगा कर्मधारय, यानी कि पीत है अंबर जिसके, सॉरी मैंने पति बोला था ना, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके पीताम्बर, तो वो कर्मधारय बन जाए। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो पीत वस्त्र धारण करने वाला कौन, कृष्ण, पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन, कृष्ण। तो इस तरीके से बनेगा कर्मधारय। एक और आपका पूछा जाता है पंचवटी, तो विशेषता क्या है, विशेष वन की पंचवटी, अगर 5 वटों का समूह, तो यहाँ पर 5, जहाँ पर भी संख्या आती है ना तो वो हमेशा दिगुवाचक होता है। क्या होता है, दिगुवाचक होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी बहुब्रीहि समास आपको मिलता है, मोस्टली वो आपका दिगु होता है। लेकिन दिगु ऑप्शन में नहीं हुआ, फिर तब मैम क्या करेंगी, सीता माता का जो माता जी जो रही थी वो कहाँ, पंचवटी में रखी गई थी, इसलिए वो आपका बहुब्रीहि हो जाता है। तो विशेष वन आ जाएगा। अगर दिगु नहीं है और बहुब्रीहि है तब आप बहुब्रीहि टिक करेंगे पंचवटी। ये अपवाद स्वरूप भी आप बोल सकते हैं। चलो भाई, प्रतिदिन में कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बताया था ना दिन प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन अव्ययी। यथाशक्ति में कौन सा समास है, आपको बताया, उदाहरण भी दिया था, है ना। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। निम्नलिखित में यथाविधि, विधि के अनुसार, तो आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, अव्ययी भाव। प्रत्यंग में कौन सा समास है, प्रत्यंग, प्रत्यंग ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। अनुरूप, रूप और अनुरूप, तो यहाँ पर उपसर्ग है अनु, अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, यथाशक्ति। निधड़क में कौन सा समास है, निधड़क, निधड़क, 10 का आंसर दो भाई, निधड़क, धड़क, नी धड़क, नी अव्ययी भाव। आजन्म है ना, जन्म से क्या हो जाएगा आपका, आजन्म मैंने बताया था ना बच्चे, जन्म से लेकर, तो अव्ययी भाव का उदाहरण है। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल शोकाकुल, शोकाकुल, तो मुझे जल्दी से बताओ कि शोकाकुल में कौन सा समास है। तो यहाँ पर बच्चे आपका जो सही आंसर होगा ना शोकाकुल, 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, तत्पुरुष। अब तत्पुरुष यहाँ पर आया है तो मैं आप लोगों को तत्पुरुष पूरा बता देती हूँ। क्या, पूरा का पूरा तत्पुरुष समास आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान यानी कि मुख्य होता है। सामसिक पद या समस्त पद, ठीक है, या समास पद बनाते समय कारक विभक्ति अर्थात जिन्हें परसर्ग कहते हैं वो लुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो का यहाँ पर राजकुमार जब बोलेंगे तो राजा का कुमार यानी कि राजकुमार, तो का जो है वो आपका क्या हो गया है, लुप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कारक विभक्ति या फिर परसर्ग, ठीक। और जो कुमार है वो यहाँ पर प्रधान है, ठीक, तो वो क्या है आपका कुमार क्या है, प्रधान है। अब कारक का क्या होते, ऐसे शब्द चिन्ह या परसर्ग जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जैसे क्रिया आदि से संबंध का पता चलता है, वही कारक होता है। जैसे राम ने, किसने, राम ने रावण को, किससे, रावण को क्या करा था, रावण को वर्ण से मारा था। किससे मारा था, वर्ण से, है ना। मारना क्या हो गई, क्रिया हो गई, से साधन बता रहा है वर्ण से। किसने, कर्ता कौन है यहाँ पर, राम है, किसने, कर्ता, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह होते हैं 8, क्या होते हैं 8। कर्ता ने, कार्य को करने वाला, कर्म को, क्रिया का प्रभाव जिस पर हुआ हो, कर्ता ने कर्म को
करण से या के द्वारा यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला। दो चीज कवर हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, समास और कारक। करण से या के द्वारा है ना, क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। संप्रदान यानी कि को या के लिए है ना, सो का कुल, शोक के लिए है ना, तो संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हो रही, जैसे भिखारी को भिक्षा दी। अपादान से अलगाव का अभाव, जैसे आम से पेड़ गिरा, आम पेड़ से गिरा, या आंख से आंसू गिरे, तो आंख से आंसू क्या हो रहे, आंसू अलग हो रहे हैं, तो अलगाव हो रहा है। संबंध का की के या फिर रा री रे, जो संबंध या रिश्ता बताता है। अधिकरण मैं और पर, क्रिया के स्थान रथ पर बैठा हुआ, अधिकरण मैं या पर। संबोधन हे अरे, संबोधित करते, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, अपादान से संबंध का की के, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे, ये होते हैं आपके कारक। और उनके उपसर्ग मैंने बताए हैं। कर्ता ने क्या है, उनकी विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना। कर्म को यहाँ पर है, कारण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से संबंध का की रे, का की के रा री रे, अधिकरण मैं और पर, संबोधन हे अरे। अब तत्पुरुष समास में जो होता है वो 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के, देखो कारक तो होते हैं 8, लेकिन इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान, संबंध और अधिकरण। तो ये होते हैं आपके तत्पुरुष के समास। ठीक, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यह आपने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर कर्ता पहला है ना, कर्ता कारक, संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता। कर्ता कारक से और संबोधन कारक से, इनसे तत्पुरुष समास नहीं बनता है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास जिसे द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है, को विभक्ति का लोप हो, जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को का लोप हो रहा है नहीं, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, किससे ग्रस्त, या शोक के द्वारा ग्रस्त या शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त यानी कि करण कारक है। अब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, शोक के लिए कुल, है ना। तो आपका देश के लिए भक्ति संप्रदान कारक का उदाहरण है। ठीक, और इसके बाद आपका आता है अपादान। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया। घर से हीन, है ना, घरहीन, घर से हीन, घर से अलग हो रहा है। संबंध कारक में सेना का पति, सेनापति, सेना का पति। अधिकरण में जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो ये होता है आपका अधिकरण। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सोका कुल में कौन सी संधि है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, 13 का ऑप्शन ए तत्पुरुष। किससे पीड़ित है? अकाल से पीड़ित है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़। सो 14 का आंसर हो जाएगा डी तत्पुरुष, है ना। पर्णकुटी शब्द का समास, पर्णकुटी शब्द का समास। सो पर्णकुटी का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी तत्पुरुष। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है? वो है आपका विषधर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? विषधर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। क्या है? 17। मद माता में कौन सा समास है? मद माता, तत्पुरुष का उदाहरण। रसोई के लिए घर, यहाँ पर आया है कर्मधारय, है ना। तो
18 का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, रसोई के लिए घर, इसका समास विग्रह कीजिए। और किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। तो कौन सा उदाहरण है भाई, ये तो तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन बी। ठीक, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त में कौन सा समास है बताइएगा, ऋण मुक्त है ना, ऋण मुक्त में कौन सा समास है अगर आपसे पूछेगा, तब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 19 का सी, आपका अपादान तत्पुरुष है। ठीक, नेक्स्ट है कठपुतली में कौन सा समास है, कठपुतली। सो कठपुतली में आपका है कौन सा, 20 का डी, संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष। तो कठपुतली, कठपुतली जैसे पराधीन, पर के अधीन, देश रक्षा, देश की रक्षा, सेनापति, सेना का पति, राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, गंगा जल, गंगा का जल, राजभवन, राजा का भवन, समाजोद्वार, समाज का उद्वार, सूर्योदय, सूर्य का उदय, गृह कार्य, गृह का कार्य। तो ये होते हैं आपके किसके, संबंध तत्पुरुष के कारण। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। सो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए पराधीन। क्या हो जाएगा, पराधीन। यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, पराधीन, पर के अधीन, पराधीन, पर के अधीन, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है आप लोगों का सदगति में कौन सा समास है, सदगति, जल्दी बताएंगे सदगति में कौन सा समास है भाई, सदगति। तो सदगति में जो समास है वो कौन सा है, आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास का उदाहरण। घुड़सवार का सही समास क्या है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर, किस पर, घोड़े पर, बताओ जल्दी से, बताया था ना, पर और मैं और पर आपका अधिकरण आपका सही होगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है ना। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, नरोत्तम, नर में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो ये आपके अधिकरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समाज में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, जिस समाज में उत्तर प्रधान हो उसे क्या कहते हैं भाई, 24 डी आपका सही आंसर होगा, तत्पुरुष। सिंहद्वार शब्द में समास है, सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष आपका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना में है तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में भी तत्पुरुष समास है, गो के लिए शाला। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान में मग्न, तत्पुरुष। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, नील है जो गाय, पीत है जो अंबर, नव है जो युवक, महान है जो देव महादेव, लाल है जो मणि लाल मणि, नीला है जो कंठ, है ना, नीला जैसा कंठ नीलकंठ, प्राण के समान प्रिय प्राण प्रिय। किसके उदाहरण, कर्मधारक, इसमें विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे यह है जो, जैसा, के समान, उपमेय उपमान इसमें होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख है उसका, 29 का बी कर्मधारय। सद्भावना का समास बताओ भी, सद्भावना किसका उदाहरण है, कर्मधारय का, क्या है, कर्मधारय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म बुद्धि में कौन सा है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, डी हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कर्मधारय है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, किसमें है कर्मधारय, भुजदंड में है, किसमें है, भुजदंड में कर्मधारय है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है बेटा, परमानंद, परमानंद, परमानंद
जल्दी बताओ। परम है जो आनंद कर्मधारय। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय बताया था ना अभी, नील गाय बताया था आपको, नीला है जो गाय। तो आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी कर्मधारय। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 3 रंगों वाला तिरंगा, तो ये तो हो जाएगा भाई द्विगु समास का उदाहरण होगा। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधकूप। ठीक है, अंधकूप कर्मधारय का उदाहरण है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल 36 सी कर्मधारय। द्विगु समास का उदाहरण बेटा, द्विगु समास में एक तो पहली बात कि इसमें पहला पद या पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे 9 ग्रह है ना, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, पंसेरी 5 शेरों का समूह, शताब्दी 100 शब्दों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, तो ये है द्विगु समास। तो द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। पंचवटी, तो मैंने आपको पंचवटी बताया था, इसमें होता है आपका द्विगु समास। त्रिभुज में कौन सा समास है? ए हो जाएगा द्विगु समास। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन ए द्विगु समास का बच्चे किसका होता है? द्विगु समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा 41 का। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, धनु और बाण है, धनुर और बाण दोनों पद प्रधान है जिसकी, ठीक है, दोनों पद प्रधान है ना, तो वो है आपका द्वंद्व समास। हानि लाभ, माता पिता है ना, माता पिता, जल और वायु, पाप और पुण्य, धनुष और बाण है ना, तो वो हैं आपके द्विगु समास के, सॉरी किसके हो जाएंगे भाई? हानि लाभ। हानि और लाभ में कौन सा समास होगा? सो 43 का ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? अभी बताया है, इसमें जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? प्रधान होते हैं। जिस समास में सभी पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व कहते हैं। कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो बच्चे द्वंद्व समास। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से हो उसमें कौन सा समास होगा? वहाँ पर दोनों पूर्व और उत्तर दोनों ही समान रूप से प्रधान हो तो वो होता है द्वंद्व। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है पाप और पुण्य, ऑप्शन सी। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय, तो जय पराजय में समास है आपका बी। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है? देखो भाई, द्वंद्व समास का आज और कल, आज और दिन नहीं हो सकता। जहाँ पर एक जैसे शब्द हो ना, पुनरावृत्ति होती तो वो आपके अव्ययी भाव का उदाहरण है। लेकिन आज और कल है ना, तो ये द्वंद्व समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ बहुब्रीहि समास है। पतझड़ में बहुब्रीहि। निर्दयी में कौन सा समास है? निर्दयी निर्दयी बेटा 53 बहुब्रीहि समास। लंबोदर में कौन सा समास है? 55 का ए बहुब्रीहि। कुसुमाकर में कौन सा समास है बच्चे? कुसुमाकर बहुब्रीहि समास है, कुसुमाकर में है बहुब्रीहि। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? 56 सी पीताम्बर। खगेश शब्द में कौन सा समास है? खगेश बहुब्रीहि समास है, 57 का सी। 58 कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, ऑप्शन बी।
कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। सप्त ऋषि में कौन सा समास है? सप्त ऋषि, सात है जो ऋषि। तो यहाँ पर आपका सप्त ऋषि, ये मत समझना कर्म धारय होगा बेटा, सप्त सात ऋषियों, ऑप्शन सी दिगु हो जाएगा। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? दिगु समास का उदाहरण है। यथा समय में कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्यवी। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट अव्यवी भाव समास का उदाहरण है। घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार। 65 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए तत्पुरुष। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन बहुब्रीहि। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन तत्पुरुष। स्वर्गगत में कौन सा समास है? स्वर्गगत तत्पुरुष का उदाहरण। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी दिगु। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारय। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत तत्पुरुष। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर। 74 बी बहुब्रीहि। नेक्स्ट है पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय ऑप्शन सी तत्पुरुष। दशानन में कौन सा समास है? दशानन बहुब्रीहि। निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। दिगु समास, तो दिगु समास नवरत्न। निम्न प्रश्न में समास का सही विकल्प चुनना है, बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण। स्वर्णाक्षर। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? दिगु। राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह। 80 का आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला। 81 और 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी तत्पुरुष। निम्न में से कौन सा अव्यवी भाव समास है? समय के अनुसार अव्यवी भाव समय अनुसार, समय के अनुसार। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन बहुब्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है बच्चे? देवासुर द्वंद्व समास कहते हैं किसे? तो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के मेल को। आजन्म शब्द का समास विग्रह ऑप्शन बी जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर। अन्न जल, अन्न और जल ऑप्शन बी द्वंद्व। गर्व शून्य, गर्व शून्य करण तत्पुरुष का उदाहरण है गर्व शून्य। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष है, कौन सा है? तत्पुरुष। 90 का डी। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद। कर्मधारय। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, घास और फूस, है ना। नेक्स्ट है यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि। 93 का डी अव्यवी। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि। नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलो उत्पलम। सो आंसर हो जाएगा बी कर्मधारय। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे?
इसे कहेंगे कर्मधारय। कोशकार, कोशकार में कौन सा समास है बेटा? कोशकार तत्पुरुष समास है। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाचक, उसे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? दिगु। कृष्ण और सुदामा क्या है? गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा 100 का बी द्वंद्व। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, तो मनमाना में समास है तत्पुरुष। चौराहा में कौन सा समास है बेटा? चौराहा 102 बी दिगु। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। प्रतिमान का बताना है प्रतिमान, अव्ययी भाव। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, ऑप्शन डी अव्ययी। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास का उदाहरण है। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तत्पुरुष, रोग से पीड़ित। देशभक्ति तत्पुरुष का उदाहरण। आनंद मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष। स्वर्गगत में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? अनायास, अनायास, अनायास में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट ही कीजिएगा। अनायास। एक होता है न्य समास होता है, ठीक है, जिसका पूर्व पद निषेध सूचक नो, नॉट, ना, गैर, अन, अ आता है, जैसे अधर्म, अनिष्ट, अनावश्यक, तो ये होते हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम। सॉरी 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा सी, आपका तत्पुरुष का उदाहरण। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र दिगु। दशमुख में कौन सा है बेटा? दशमुख बहुब्रीय है। धनहीन, धनहीन, धनहीन बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तत्पुरुष का उदाहरण है। बहन भाई में कौन सा है बेटा? बहन भाई, बहन और भाई द्वंद्व समास का उदाहरण। हस्तलिखित में कौन सा समास है बच्चे? हस्तलिखित 117। तत्पुरुष। वनवास में कौन सा समास है? वनवास 118 का डी तत्पुरुष है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी 119 का बी द्विगु। बहुब्रीय समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीय चतुर्भुज, कौन सा है? चतुर्भुज। धीरे धीरे का समास बताना है, धीरे धीरे का समास। अव्ययी भाव। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीय। सरासर में कौन सा समास है? सरासर अव्ययी। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति बहुब्रीय। अन्न और जल, अन्न और जल उदाहरण है किसका बच्चे? अन्न और जल उदाहरण है द्वंद्व का, ऑप्शन डी। योगदान में कौन सा समास है? योगदान 126 सी तत्पुरुष। गंगा जल शब्द में कौन सा समास का भेद बताना है? गंगा जल, तो ऑप्शन हो जाएगा डी तत्पुरुष समास। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में कौन सा समास है? 128 का बी सभी बहुब्रीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो देव जो मानव है, देव जो मानव है किस समास का उदाहरण है ना? 129 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी कर्मधारय। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है बच्चे? पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष। नेक्स्ट, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा? बी पल पल। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विग्रह।
मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में गगनचुंबी का आपको बताना है, रेखांकित है गगनचुंबी। तो 136 का भी ठीक है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीय। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। सतसई शब्द में कौन सा समास है? द्विगु। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? श्वेतपत्र। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आशातीत। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? 143 बी बहुब्रीय। राज दरबार में कौन सा समास है? तत्पुरुष। वचना अमृत में वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? 145 वचन रूपी अमृत, ऑप्शन ए। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, रेखांकित है गंगा तट। इसमें कौन सा समास है? गंगा के तट पर 146, ऑप्शन सी तत्पुरुष। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर 147 बहुब्रीय समास है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। रुपया और पैसा है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान। 149 डी तत्पुरुष। देशांतर। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर। तत्पुरुष समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है? पुरुष सुपुरुष आपका कर्मधार है। 152 नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु। देश प्रेम में कौन सा समास है? सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का है 153 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय ऑप्शन डी बहुब्रीय समास है। निम्नलिखित में से एक शब्द की समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। सी पुरुष सिंह। पुरुष सिंह। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन। 156 का ए द्वंद्व। साग और पात में कौन सा समास है? द्वंद्व। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर। 158 कर्मधारय। परम है जो ईश्वर है ना। कौन सा शब्द बहुब्रीय समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीय का पंचानन, 5 है आनंद जिसके। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और मुक्की द्वंद्व। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी। मृगनयनी है ना। नयन है जिसके किसके समान? ऑप्शन हो जाएगा ए कर्मधारय। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, आपका युधिष्ठिर। सो युधिष्ठिर में कौन सा समास है भाई? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीय समास है। कौन सा है? बहुब्रीय। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है? आनंद मग्न में कौन सा समास है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी है या बहुब्रीय समास है? तो आप मुझे बताएंगे आनंद मग्न का। और जो नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर रहेगा वो रहेगा संज्ञा, और संज्ञा के बाद रहेगा सर्वनाम। तो जल्दी से मैं इसे कवर कराने की कोशिश करती हूँ। आपकी कांस्टेबल के एग्ज़ाम तक सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अभी संज्ञा के साथ, और उसके बाद सर्वनाम आप लोगों को कराएंगे। तब तक के लिए आंसर करो और कमेंट करो जल्दी से, सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा।